चैप्टर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो यहाँ पे हम लोग को a को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप लोग एक्सरसाइज 9.2 या 9.3 में इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हो। देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको हम लोग खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ से 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं क्या, इसके दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा देखिए 2 to the 4y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 तो 1 इंटू 2a माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो यहाँ से अगर dy अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्या आ जाएगा देखिए 2a माइनस 2x अपॉन 4y। ये आ गया। अपने लोग को तो a को एलिमिनेट करना है ना तो यहाँ से हम लोग 2a का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बचा 2ax, इधर 2ax बचा ना, अपने लोग को तो चाहिए केवल 2a तो इस x को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 2a का वैल्यू क्या आ गया 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। नाउ इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग 2a इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इन इक्वेशन 1। देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2a की जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन 4y। एलसीएम लेंगे ऊपर तो x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये जो x है ये नीचे आ जाएगा ना तो यहाँ पे 4y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक बार लिख ही लीजिए नीचे 4y, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये नीचे आ जाएगा तो 4xy। अब देखिए यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया ना और यही अपने लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस dy अपॉन डी एक्स की जगह आप लोग y डैश भी लिख सकते हो, बात एक ही हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई वेयर सी इज पैरामीटर। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा, ये अपने लोग को प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब देखिए ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, देखिए यहाँ भी डिग्री 3 है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, 1 प्लस 2 3, यहाँ भी डिग्री 3 है, यहाँ भी डिग्री 3 है, 2 प्लस 1 3, यहाँ भी डिग्री 3 है। अगर सारे टर्म का डिग्री सेम हो तो ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 तो v इंटू 1v प्लस x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे
एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x² वाई। अब करते हैं क्या कि y की जगह vx पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या पुट कर लेंगे vx, तो ये हो जाएगा v² अपॉन वाई क्यूब, तो y की जगह vx, तो ये v क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 3x² वाई की जगह vx, तो vx। ठीक है, देखिए ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3v² एक्स इंटू x² एक्स क्यूब। अब यहाँ देखिए v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू एक्स एक्स क्यूब vx क्यूब, यहाँ पे v है ना तो vx क्यूब। अब देखिए v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस 3v², यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो v क्यूब माइनस 3v। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब कीजिए इस v को उधर शिफ्ट कर लीजिए, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3v² अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर रहे हैं, यानी कि v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ अब शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। v क्यूब माइनस 3v, अब देखिए 1 माइनस 3v² माइनस v इंटू इसे को मल्टीप्लाई करेंगे v क्यूब माइनस 3v से, v क्यूब माइनस 3v 1 माइनस 3v² माइनस v टू दी पावर 4 माइनस प्लस 3v²। ठीक है, प्लस 3v² माइनस 3v² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया क्या एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया ऊपर में 1 माइनस v टू दी पावर 4 अपॉन v क्यूब माइनस 3v। अब देखिए अब करते हैं क्या, dx को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, dx को इधर शिफ्ट कर लेंगे और इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, dx को इधर शिफ्ट कर लिए dx, अब यहाँ पे x को इधर शिफ्ट करेंगे तो dx अपॉन x हो जाएगा। अब इस पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर आकर उल्टा हो जाएगा ना, यानी कि v क्यूब माइनस 3v ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस v टू दी पावर 4 और यहाँ पे dv। ठीक है, अब इसको अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करते हैं, देखिए dx अपॉन एक्स, जैसे यहाँ पे ये है v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पे दोनों के साथ यहाँ भी dv यहाँ भी dv लगा दिए। ठीक है, और यहाँ dx अपॉन एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब इसके दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, यहाँ v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv इक्वल टू dx अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, इसको I1 माइनस 3 इंटू इसको I2 मान लेते हैं। अब dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग लॉग C1 मान लेते हैं, C1 या C डैश मान लीजिए क्योंकि बाद में C भी मानना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग C डैश मान लेते हैं। अब I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इक्वल टू क्या है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। I1 ये है ना v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv, यहाँ पे नीचे वाले को t पुट कीजिए, पुट 1 माइनस v टू दी पावर 4 इक्वल टू t, दोनों तरफ v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस 4v क्यूब dv इक्वल टू dt, तो v क्यूब dv इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन 4, तो यहाँ पे v क्यूब dv की जगह पुट कर लेंगे माइनस dt अपॉन 4, तो माइनस dt और नीचे 4 लिखने से अच्छा है कि माइनस 1/4 बाहर लिख लेते हैं और इस पूरे की जगह t लिख लिए, तो ये हो गया माइनस 1/4 लॉग मॉड t की जगह क्या पुट कर देंगे 1 माइनस v टू दी पावर 4, ये I1 निकल गया माइनस 1/4 लॉग मॉड 1 माइनस v टू दी पावर 4। अब I2 को सॉल्व कर लेते हैं। I2 इक्वल टू क्या है, I2 इक्वल टू है, इसको हम लोग I2 माने ना v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4, v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 dv। ठीक है, यहाँ पे कीजिए क्या v अपॉन 1 माइनस v टू दी पावर 4 को आप लोग v स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो। अब कीजिए v स्क्वायर को t पुट कीजिए, पुट v स्क्वायर इक्वल टू t,
पुट वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा 2b dv इक्वल टू डी टी। तो v dv की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं dt अपॉन 2। देखिए v dv की जगह हम लोग पुट कर लेते हैं dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह t पुट किए हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखिए 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए 1/2 तो पहले से बाहर है, इंटू 1/2a, तो 2 इंटू ए की जगह 1 तो 2 ही रहेगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही ना रहेगा। फिर लॉग a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस टी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब t की जगह क्या कीजिए, ये 1/4 लॉग i2 है, i2 इक्वल टू 1/4 लॉग 1 प्लस टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी की जगह पुट करेंगे वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी की जगह वी स्क्वायर। ये निकल गया i2। अब i1 ये जो i1 है, i1 i2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग i1 i2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग i1 एंड i2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, i1 माइनस 3i2 इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। देखिए ये लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग लॉग सी डैश इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं लॉग सी डैश इंटू एक्स, लॉग सी डैश इंटू एक्स। अब देखिए i1 का वैल्यू क्या है, i1 का वैल्यू है -1/4 लॉग 1 माइनस बी टू दी पावर 4, -1/4 लॉग मॉड 1 माइनस बी टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू i2 का वैल्यू क्या है, i2 का वैल्यू है 1/4 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी डैश इंटू एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 कॉमन ले लेते हैं, -1/4 कॉमन ले लेते हैं, -1/4 देखिए है ना, 1/4 यहाँ भी है, 1/4 यहाँ भी, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, -1/4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा क्या, लॉग 1 माइनस बी टू दी पावर 4 प्लस माइनस कॉमन लिए तो प्लस ना बचेगा। अब 1/4 कॉमन लिए तो ये बचा 3। अब देखिए ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये इसके पावर में चला जाएगा ना, क्योंकि m log n अगर लिखा है तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाता है, ये होता है log n टू दी पावर m। तो उसी प्रकार से ये 3 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू लॉग सी डैश एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस भी उधर चला जाएगा। अब log a प्लस लॉग बी, log a इंटू बी हो जाएगा, तो log 1 माइनस बी टू दी पावर 4 इंटू, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 4 इसके साथ आ गया और माइनस भी यहाँ पे आ गया, तो -4 log सी डैश एक्स। देखिए log 1 माइनस बी टू दी पावर 4, इसको हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए, बहुत आसान है, आप लोग देखते रहिए, बस समझ में आ जाएगा अच्छे से। इक्वल टू, देखिए -4 जो है ये इसके पावर में चला जाएगा ना, अभी जस्ट बताया है, तो ये हो जाएगा log सी डैश इंटू एक्स का पावर -4। अब देखिए ये log से log कैंसिल हो गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह है 1, तो 1 प्लस a प्लस बी, तो 1 प्लस b की जगह क्या है, बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस b की जगह क्या है, भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस भी स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर और यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब ये -4 है पावर में, तो ये नीचे आ जाएगा, सी डैश एक्स का पावर 4 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस भी स्क्वायर का होल क्यूब
मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका पावर है 3, इसका पावर है 1, 3 + 1 4, 1 + va² का पावर 4 अपॉन 1 - va² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c डैश इंटू एक्स का पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब v का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ऊपर में हम लोग y = vx पुट किए हैं, तो v = क्या हो जाएगा यहाँ पे y/x, तो यहाँ पे v की जगह पुट कीजिए y/x, तो v की जगह y/x पुट कीजिए तो y² अपॉन x स्क्वायर, y² अपॉन x स्क्वायर 1 - y² अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू c डैश इंटू एक्स टू दी पावर 4। देखिए यहाँ पे x² प्लस y² अपॉन x² पावर 4। अब नीचे क्या हो जाएगा, x² माइनस y² होल स्क्वायर इक्वल टू 1/c डैश इंटू एक्स टू दी पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अलग अलग करके अगर लिखें तो ये हो जाएगा x² प्लस y² पावर 4 अपॉन x² और इसका भी पावर 4 हो जाएगा। ये पूरा का पावर 4 है, यानी कि ऊपर वाले का भी पावर 4 होगा और नीचे वाले का भी पावर 4 होगा। अब इसके नीचे देखिए, इसके नीचे लिखने से अच्छा है कि मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग रिवर्स कर दे, तो बात तो एक ही ना हुआ। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x² का होल स्क्वायर अपॉन x² माइनस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए ये हो जाएगा c डैश का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है x² प्लस y² का पावर 4 इंटू x² का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x² इंटू x² होगा। इसका मतलब यही ना हुआ, x² का स्क्वायर यानी x² इंटू x², और नीचे है x² का पावर 4 यानी x² इंटू x² इंटू x² इंटू x², 4 बार होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। और यह है x² माइनस y² का होल स्क्वायर। ये 2x² यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा x टू दी पावर 4 बचा ना, x टू दी पावर 4। तो देखिए 1/c डैश 4 x टू दी पावर 4 यहाँ भी, x टू दी पावर 4 यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कीजिए क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा c डैश इंटू c डैश का पावर 4 इंटू x² प्लस y² का पावर 4 इक्वल टू, ये इधर आएगा तो x² माइनस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपने लोग को प्रूव क्या करना है, अपने लोग को प्रूव करना है, कहाँ गया, हाँ, c इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x² माइनस y²। तो इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ। देखिए c डैश का पावर 4, इसको हम लोग c डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x² प्लस y² का पावर 4 है, तो x² प्लस y² इसका होल स्क्वायर, और ऐसे करके हम लोग इसका भी होल स्क्वायर दे दे, बात तो एक ही ना हुआ, इक्वल टू रूट अंडर x² माइनस y² का होल स्क्वायर। अब देखिए c डैश का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 c डैश का स्क्वायर है, c डैश का स्क्वायर इंटू c डैश का स्क्वायर, इसका मतलब यही ना हुआ, तो एक c डैश का स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटू यहाँ पे x² प्लस y² का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, तो x² प्लस y² का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे x² माइनस y² का होल स्क्वायर है, तो x² माइनस y² केवल बाहर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू c डैश स्क्वायर को हम लोग c मान लेते हैं इंटू x² प्लस y² का होल स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यहाँ पे लिख लीजिए हेयर c डैश का स्क्वायर इक्वल टू c, और यही अपने लोग को प्रूव करना था। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस कहने का मतलब x एक्सिस और y एक्सिस का बात किया जा रहा है। एक ऐसा सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा हो, तो ये सर्कल ऐसा बन गया। ठीक है, अब इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, इस सर्कल के रेडियस को हम लोग a मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस a होगा, ये भी तो रेडियस ही है ना, तो a होगा। अगर रेडियस a है
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a कॉमा ए, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू a है और y कोऑर्डिनेट का ही वैल्यू a है, तो a कॉमा ए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉमा 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे a और b जो है ये सेंटर है, a और b जो है ये सेंटर है, और आर स्क्वायर जो है यहाँ पे r जो है ये रेडियस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन ऑफ गिवन सर्कल क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस, जैसे a और b यहाँ पे सेंटर है ना, यहाँ पे सेंटर है a कॉमा ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी के जगह भी a ही रखेंगे तो y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू r के जगह क्या रखेंगे, देखिए रेडियस यहाँ पे a है ना, तो r के जगह a रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए अपने लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे a जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके दोनों तरफ हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा ना, तो वाई डैश लिख लेते हैं इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 2a, एक काम कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस ए प्लस y इंटू वाई डैश माइनस a इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 जो है ये 0 के साथ जाके खत्म हो गया। अब देखिए अब करते हैं क्या, यहाँ पे x रहने दीजिए प्लस y इंटू वाई डैश रहने दीजिए। अब माइनस a को इधर शिफ्ट कीजिएगा प्लस a, माइनस a इंटू वाई डैश को इधर शिफ्ट कीजिएगा प्लस a इंटू वाई डैश। यहाँ से अगर a कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश। यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। अब अगर इस a के वैल्यू को इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे पुट कर दें तो a एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो पुटिंग a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए x माइनस ए की जगह क्या पुट करेंगे, यही x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए की जगह क्या पुट करेंगे, यही x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर x प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस पूरे का स्क्वायर यानी कि ऊपर वाले का स्क्वायर भी और नीचे वाले का स्क्वायर भी। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश। अब x को 1 प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x माइनस प्लस माइनस वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर करने से अच्छा है कि देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए, बात समझ रहे हैं ना। प्लस अब उसी प्रकार से यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस वाई डैश वाई इंटू 1 प्लस वाई डैश माइनस एक्स माइनस माइनस वाई इंटू वाई डैश। अब इस पूरे का होल स्क्वायर करने से अच्छा है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दीजिए, बात तो एक ही हुआ। इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये अंदर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y प्लस वाई डैश वाई वाई डैश वाई वाई डैश
और यहाँ पे है माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी वाई डैश है, यहाँ भी वाई डैश है, तो अंदर में हम लोग वाई डैश कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई वाई डैश कैंसिल हो गया इससे। अब यहाँ पे वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे है वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए एक काम कीजिए, यहाँ पे भी हम लोग को एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाना है, तो माइनस अगर अंदर से कॉमन ले ले, अंदर से माइनस कॉमन ले ले, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है ना, बचा क्या, सिर्फ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा क्या, वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा क्या, 1, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग, ये इधर आएगा तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस, देखिए ये पूरा रूट में है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे तो y वेरिएबल को एक तरफ और x वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, तो इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, dy अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dy अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट c लिख लेंगे। अब माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू c, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज गिवन बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy वेयर a इज पैरामीटर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा, ये अपने लोग को प्रूव करना है। ठीक है, देखिए dy अपॉन डी एक्स, इसको अगर हम लोग प्लस वाले को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब y वेरिएबल को एक तरफ और x वेरिएबल को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, आप लोग इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है। देखिए आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है,
प्लस यहाँ पे 2ab होना चाहिए ना, 2ab, तो यहाँ पे तो 2 तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी ना कैंसिल होकर सिर्फ y बच जाएगा, इंटू वाई। अब देखिए 2a के जगह y, इसका मतलब b के जगह रहा होगा 1/2, तब प्लस बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं। ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपना मन से तो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, और ये +1, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इक्वल टू माइनस dx अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, इंटू एक्स। बी के जगह क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए, ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अब +1, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन ये हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1/4, यहाँ पे 1 है ना, और ये है -1/4, तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 4 माइनस 1 3, 3/4, 3/4 को हम लोग √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू, अब यहाँ पे आते हैं माइनस dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 1 माइनस 1/4, ये भी √3/4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, dy अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है। तो देखिए ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है ना, जहाँ पे x की जगह ये पूरा है और a की जगह ये पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/a, तो 1/a के जगह नीचे लिखेंगे √3/2, तो √3/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या रखेंगे y प्लस 1/2 अपॉन a की जगह क्या रखेंगे √3/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/a, तो 1/a की जगह क्या रखेंगे √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a यानी कि यही x की जगह x प्लस 1/2 अपॉन a की जगह √3/2 प्लस c, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है 2/√3 tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन √3/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे √3 ना है, ये √3 है, माइनस 2/√3 tan इनवर्स एलसीएम लीजिएगा 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल प्लस, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं क्या कि इस 2/√3 से ना इधर हम लोग इस 2/√3 को इधर ले आते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इस दोनों में डिवाइड होगा, तो इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस, अब c में हम लोग 2/√3 से डिवाइड करेंगे, तो c बाई 2/√3 करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, इंटू यानी कि c √3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको ना इधर शिफ्ट कर लेते हैं, tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू c √3/2। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग लाएंगे, तो tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस
बी के जगह 2x प्लस 1/√3 और नीचे 1 माइनस ए बी, तो 1 माइनस ए के जगह 2y प्लस 1/√3 इंटू बी के जगह 2x प्लस 1/√3 इक्वल टू c√3/2। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं क्या, tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan c√3/2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा 2y प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए नीचे √3 इंटू √3 3, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो गया 3 इंटू 1 3 माइनस 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 2y प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, और इक्वल टू है tan c√3/2, tan c√3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इक्वल टू, देखिए ये हो गया है 2y प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 2/√3। अब देखिए ये नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब नीचे है 3 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4xy, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y, 1 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इक्वल टू tan c√3/2। अब देखिए ध्यान सुनिए, बहुत आसान है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा y प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे इंटू में √3 भी है, √3 भी है ना। अब यहाँ पे है 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू tan c√3/2। अपने लोग को प्रूव क्या करना है एक बार देख लेते हैं। अपने लोग को प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। देखिए बहुत आसान है, 2 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/√3 tan c√3/2। ठीक है, अब देखिए नीचे जो है 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 बचा ना, तो हम लोग एक काम कीजिए ना, पूरा लिख ही लीजिए, 3 माइनस 1 2 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x। अब देखिए इक्वल टू में ये इतना है पूरा, यहाँ पे इक्वल टू में ये पूरा है। ठीक है, 2 इंटू वाई प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू, इस पूरे कांस्टेंट को देखिए, ये पूरा कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग a मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 1/√3 tan c√3/2 इक्वल टू a। इस पूरे कांस्टेंट को हम लोग a मान लिए हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा गया, यहाँ पे बचा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, अब a से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस एक्स। ठीक है, और यही तो प्रूव करना था। देखिए 1 माइनस एक्स माइनस वाई है, तो आप लोग माइनस एक्स माइनस वाई को पहले लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस एक्स माइनस वाई को पहले लिख लीजिए, फिर माइनस 2xy को लिख लीजिए, बात तो एक ही ना हुआ। यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और कर्व जो है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा ये अपने लोग को पता करना है। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है sin x cos y dx, इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस cos x sin y dy। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या कि x वेरिएबल को एक तरफ और y वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो cos x को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। अब इस cos y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस sin y अपॉन cos y dy। ठीक है, देखिए sin x अपॉन cos x tan x dx, इधर भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा sin y अपॉन cos y, ये हो जाएगा tan y dy
ठीक है। अब tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log mod sec x इक्वल टू माइनस tan y का डिफ्रेंसिएशन log mod sec y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग log c ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए log sec x इक्वल टू, देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो log a अपॉन b यानी कि c अपॉन sec y, log से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, sec x इक्वल टू c अपॉन sec y। देखिए sec x इक्वल टू c 1/sec y, cos y हो जाएगा, तो cos y। अब बोला जा रहा है कि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू π/4 पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं। when x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू π/4, देखिए x के जगह 0 पुट करेंगे तो sec 0 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू c इंटू y के जगह π/4 पुट करेंगे तो cos π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया √2। अब इस c के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग c इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1। देखिए क्या है, sec x इक्वल टू c के जगह √2 पुट कर देंगे, √2 इंटू cos y। आप लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हो, आंसर में लिखा हुआ है, देखिए cos y को यहीं पे रहने दीजिए, √2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा sec x अपॉन √2। यही तो आंसर है, यही तो इक्वेशन है कर्व का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके, और उस जनरल सॉल्यूशन में y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 0 पुट करके कांस्टेंट c का वैल्यू निकालेंगे, और c का वैल्यू अगर उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको लिख लीजिए, e⁻² इंटू dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e⁻x इंटू dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं क्या कि इसको हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं, 1 प्लस e⁻²x इंटू dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e⁻x dx। अब कीजिए क्या, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए तो माइनस ex अपॉन 1 प्लस e⁻² dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए, इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस यहाँ पे कॉमन ले लीजिए e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻² dx। इसको हम लोग i मान के सॉल्व करेंगे। देखिए tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस, इसको i मान लीजिए, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। i इक्वल टू क्या है, e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻²x को हम लोग e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। अब e⁻x को अगर t पुट करेंगे, अब इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसके जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे, 1 प्लस e⁻x के जगह t पुट कर लेंगे तो t स्क्वायर, 1 प्लस dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे e⁻x प्लस c। अब इस i का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग i इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, यही है tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस i, तो i के जगह ये tan इनवर्स e⁻x प्लस c। अब देखिए माइनस वाला इधर आ जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू c। अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये होता है tan इनवर्स, अभी यहीं रहने दीजिए, अभी ऐसा ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब करेंगे क्या, अब करेंगे हम लोग कि यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 0 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखिए पुटिंग y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू क्या है
वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x की जगह 0 पुट करेंगे तो e⁻0 इक्वल टू सी। tan इनवर्स यहाँ पे 1 की जगह हम लोग tan π/4 लिख लेते हैं, tan π/4 प्लस e⁻0, ये भी 1 है तो यहाँ पे 1 की जगह हम लोग tan π/4 लिख लेते हैं, tan π/4 इक्वल टू सी। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो π/4 प्लस tan इनवर्स से tan कैंसिल तो π/4 इक्वल टू सी। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, π/4 प्लस π/4 4, 2π इक्वल टू सी, 2 2 ज़ा 4, ये π/2 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया π/2, c का वैल्यू क्या आ गया π/2। अब इस c के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, देखिए यहाँ पे पुट कर देंगे tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इक्वल टू c के जगह क्या पुट कर देंगे π/2, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसको सॉल्व करना है, वेयर y नॉट इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है y इंटू e⁻x अपॉन y इंटू डी एक्स। देखिए इस dy को ना हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो dx अपॉन dy हो जाएगा इक्वल टू x इंटू e⁻x बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो y इंटू e⁻x अपॉन वाई dx अपॉन dy माइनस x इंटू e⁻x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखिए कैसे सॉल्व करना है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। आप लोग जितना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेप फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ भी e⁻x अपॉन वाई है, यहाँ भी e⁻x अपॉन वाई है, e⁻x अपॉन वाई कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या y इंटू dx अपॉन dy माइनस यहाँ पे क्या बचेगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि वाई 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। e⁻x अपॉन वाई, देखिए ये वाई स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इंटू dx अपॉन dy माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर e⁻x अपॉन वाई को t पुट कीजिएगा ना तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये पूरा अपने लोग को मिल जाएगा। देखिएगा बहुत आसान है, पुट e⁻x अपॉन वाई इक्वल टू t। अब इसके दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा d इंटू e⁻x अपॉन वाई और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x अपॉन वाई तो x अपॉन वाई इंटू डी एक्स अपॉन वाई बाई डी वाई इक्वल टू डी टी बाई डी वाई। अब देखिए जैसे कि e⁻x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e⁻x ही होता है तो e⁻x अपॉन वाई का डिफ्रेंशिएशन x अपॉन वाई के रेस्पेक्ट में e⁻x अपॉन वाई ही रहेगा इंटू, अब देखिए x बाई वाई का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ये u बाई भी के फॉर्म में है, u बाई भी के फॉर्म में रहता है तो नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे वाला क्या है y, तो y का स्क्वायर, अब नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dy माइनस, अब ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा इक्वल टू dt अपॉन dy। अब देखिए ये पूरा यहाँ पे मौजूद है, ये पूरा यही वैल्यू ना यहाँ पे आया है, यानी कि इस पूरे के जगह हम लोग dt अपॉन dy पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 में इस पूरे के जगह हम लोग dt अपॉन dy पुट कर देते हैं। तो इन इक्वेशन 1 देखिए इस पूरे के जगह क्या पुट कर देंगे dt अपॉन y, dt अपॉन dy, तो dt अपॉन dy इक्वल टू 1, dt इक्वल टू dy, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो dt इक्वल टू dy, dt का इंटीग्रेशन t इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन y प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, देखिए e⁻x अपॉन वाई, तो यहाँ पे t के जगह रख लेते हैं e⁻x अपॉन वाई
ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी, और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है गिवन दैट y इक्वल टू -1 व्हेन x इक्वल टू 0, और यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है कि x माइनस वाई की जगह t पुट कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। ठीक है, अब देखिए x को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx, x को dy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब देखिए इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इस पूरे को इधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई, और ये माइनस डी वाई इधर आएगा तो प्लस डी वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। अब यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx कॉमन ले लिए तो ये हो गया क्या, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस यहाँ भी dy है, यहाँ भी dy है, यहाँ भी dy कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए अपने लोग को चाहिए क्या, dy अपॉन dx क्या होगा ये निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1। देखिए तो dx यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये आ गया dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हिंट में दिया गया है पुट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, पुट एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा माइनस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यही पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। 1 प्लस एक्स माइनस वाई की जगह क्या पुट करेंगे t, तो t माइनस 1 एक्स माइनस वाई की जगह t पुट करेंगे तो t प्लस 1 इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा क्या, 2t अपॉन t प्लस 1 इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2dx, अब इस पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 1 अपॉन टी इंटू डी टी, ठीक dt। अब देखिए इसको हम लोग ना इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, कैसे भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो t बाई टी प्लस 1 बाई टी, ठीक है, ये होगा, इसके साथ भी dt आ जाएगा और इसके साथ भी dt आ जाएगा इक्वल टू ये है 2dx। t से t कैंसिल हो गया तो बचा dt का इंटीग्रेशन कर लीजिए 1 अपॉन टी dt इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा dx आ गया यहाँ, dt का इंटीग्रेशन t प्लस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t तो लॉग मॉड t इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c ले लीजिए। अब t के जगह क्या पुट करना है, देखिए t हम लोग किसको माने थे, x माइनस वाई को ना, तो यहाँ पे t के जगह x माइनस वाई पुट कर दीजिए तो x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि वेन, कहाँ गया, हाँ यही क्वेश्चन है ना, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 1, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा, y की जगह माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग x की जगह 0 पुट कीजिएगा, y की जगह माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 तो लॉग 1, x की जगह 0 पुट कीजिएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ c, लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 तो c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू 1। अब इस c के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1,
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी की जगह 1 पुट कर दी और यही आंसर है हम लोग का। ठीक है, एक काम कीजिए ना, यहाँ पे एक तरफ इसको लेकर आ जाइए, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे है लॉग मॉड x माइनस वाई इक्वल टू प्लस एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब देखिए लॉग मॉड x माइनस वाई 2x माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ने आंसर यही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो dy अपॉन dx क्या होगा ये पता कर लेते हैं। देखिए dy को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे dy हो जाएगा। अब dx मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे dy अपॉन dx हो जाएगा ना, इसको अगर इधर शिफ्ट कीजिएगा तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा बच जाएगा e रेज टू दी पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स। अब देखिए अब इसको हम लोग किस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लीजिए सारा x वेरिएबल को एक तरफ और सारा y वेरिएबल को एक तरफ नहीं कर सकते हैं। अब आता है होमोजीनियस। देखिए होमोजीनियस में डिग्री सेम होना चाहिए, यहाँ पे है डिग्री 1 और यहाँ पे है डिग्री 1/2, तो सेम नहीं है। लास्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग इधर शिफ्ट कर दें तो देखिए dy अपॉन dx ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो प्लस y बाई रूट एक्स यानी कि 1/√x इंटू वाई, बात तो एक ही ना हुआ, इक्वल टू यहाँ पे देखिए इस e रेज टू दी पावर माइनस 2√x को हम लोग नीचे लिख लेते हैं 1/e रेज टू दी पावर 2√x इंटू रूट एक्स, बात तो एक ही ना हुआ, ये ऊपर माइनस में नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे लिखिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू क्या है 1/√x, q इक्वल टू क्या है 1/e रेज टू दी पावर 2√x इंटू रूट एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब करते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो e रेज टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो e रेज टू दी पावर p क्या है 1/√x यानी कि देखिए यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 है, ऊपर चला जाएगा तो x टू दी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू e रेज टू दी पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1। देखिए अगर x टू दी पावर माइनस 1/2 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। देखिए माइनस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, और नीचे भी हो जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी कि 2√x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2√x e रेज टू दी पावर 2√x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यार e रेज टू दी पावर 2√x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, ये 1/e रेज टू दी पावर 2√x इंटू रूट एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e रेज टू दी पावर 2√x dx प्लस सी। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1/√x y इंटू ई रेज टू दी पावर 2√x। देखिए 1/√x यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर माइनस 1/2 dx प्लस सी। y इंटू ई रेज टू दी पावर 2√x इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए x टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, माइनस 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2, और नीचे भी हो जाएगा 1/2 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा 2/1। अब देखिए ये x टू दी पावर 1/2 हम लोग रूट एक्स लिख लेते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रेशन आ गया 2√x प्लस सी। बात क्लियर हो रहा है, और यही अपने लोग का आंसर है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल टू 4x इंटू cosec x गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू π/2। देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो यहाँ पे देखिए p की जगह क्या है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे p है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है cot x, q की जगह क्या है 4x cosec x। बहुत आसान है, पहले तो लिख लीजिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू क्या है cot x है, p इक्वल टू cot x, q इक्वल टू क्या है 4x cosec x, 4x cosec x। ठीक है, सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, e रेज टू द पावर p dx, e रेज टू द पावर p की जगह क्या है cot x, तो cot x dx, e रेज टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod sin x, ये हो जाएगा cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना log mod sin x। अब देखिए, अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे लिखा हुआ है e रेज टू द पावर log x, तो इसका वैल्यू केवल x हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बेस में e छुपा रहता है। अब जब ये बेस और ये दोनों सेम रहता है तो वैल्यू केवल x बचता है। तो जैसे यहाँ पे e रेज टू द पावर log x है तो वैल्यू x हो गया, तो e रेज टू द पावर log sin x है तो वैल्यू क्या हो गया sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया sin x निकल गया। अब हम लोग करते हैं क्या, नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे sin x लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह लिखेंगे 4x cosec x, 4x cosec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह sin x प्लस sin x यहाँ पे dx लिख लीजिए प्लस c। ठीक है, अब देखिए y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x cosec x इंटू साइन एक्स, ये 1 हो जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा x dx प्लस c। अब देखिए y साइन एक्स 4x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस c, ये आ गया y साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू π/2 पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह π/2 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4, π/2 पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस c, 2 टू ज़ा 4, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए यह है y साइन x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c, तो c की जगह माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 गिवन दैट y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले सोचेंगे कि ये किस मेथड का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ लग रहा है कि हम लोग एक्स वेरिएबल को एक तरफ और वाई वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब कीजिए क्या, इस y वाले को इधर लेकर आ जाइए और x वाले को इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 2 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए
अब कीजिए क्या, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस वाई को नीचे लेकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल टू, देखिए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन तो लॉग मॉड एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सी मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ई रेस टू दी पावर वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 को इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ई रेस टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग लॉग सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ई रेस टू दी पावर वाई ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर वाई डी वाई अपॉन 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू, देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है तो ये हो जाएगा लॉग सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई को अगर टी पुट कर लेते हैं, अब दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई का ई रेस टू दी पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए क्या, ई रेस टू दी पावर वाई इंटू डी वाई, तो माइनस को उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ई रेस टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी। इसके जगह हम लोग माइनस डी टी पुट कर लेते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा डी टी अपॉन इस पूरे की जगह टी पुट कर लेते हैं इक्वल टू लॉग सी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए माइनस डी टी बाई टी लॉग मॉड टी, तो टी की जगह रख लीजिए 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू लॉग सी इंटू एक्स प्लस 1। अब कीजिए क्या, इस माइनस को इसके पावर में ले जाइए, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर m log n लिखा हुआ है तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाएगा, ये होता है log n टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई टू दी पावर माइनस 1 इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस 1। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा क्या, 2 माइनस, देखिए पावर में माइनस 1 है यानी कि नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब करते हैं क्या, देखिए यहाँ पे देखिए कहाँ गया, एक y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखिए कि व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, देखिए 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू दी पावर y की जगह क्या पुट करेंगे 0 इक्वल टू सी इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 1। देखिए 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू दी पावर 0 1 हो जाएगा इक्वल टू सी, यानी कि यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ गया 1/1 यानी कि 1, सी का वैल्यू 1 आ गया। अभी सी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, पुटिंग सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 ही रहेगा। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई। अब इस पूरे को इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस ई रेस टू दी पावर वाई। अब क्या कीजिए, माइनस ई रेस टू दी पावर वाई को इधर शिफ्ट कर लीजिए और इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 1। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, देखिए 2x 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखिए ये हो जाएगा log ई रेस टू दी पावर वाई इक्वल टू लॉग मॉड 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए जैसे कि रहता है log m टू दी पावर n, तो ये जो n है ये यहाँ पे आ जाता है n log m हो जाता है, तो देखिए ये y जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो y log e हो जाएगा इक्वल टू log 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, देखिए
लॉग ई का वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू वाई इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। देखिए इनहेबिटेंट्स यानी कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के जो निवासी है उसको हम लोग इनहेबिटेंट्स बोलते हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब आप लोग जनसंख्या भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पॉपुलेशन के भी नाम से समझ सकते हैं, पॉपुलेशन के नाम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज कर रहा है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो हम लोग मान लिए हैं कि लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एट एनी टाइम टी। मान लेते हैं कि उस समय गांव का जनसंख्या रहा होगा एक्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेंज इन पॉपुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम। चेंज इन पॉपुलेशन यानी कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी कि dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए dx अपॉन dt, यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो dx इक्वल टू के एक्स इंटू डी टी। अब करते हैं क्या, x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो dx अपॉन एक्स इक्वल टू इंटू के डी टी। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए, तो dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन t प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999 एंड 25,000 इन द ईयर 2004, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। देखिए 1999 में पॉपुलेशन 20,000 था, 2004 में पॉपुलेशन 25,000 हो गया, तो 2009 में पॉपुलेशन क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए उसके लिए एक हम लोग टेबल बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले एक हम लोग टेबल बना लेते हैं छोटा सा। यहाँ पे लिख लीजिए 1999, यहाँ पे पॉपुलेशन कितना था, 1999 में पॉपुलेशन था 20,000। देखिए पॉपुलेशन हम लोग किसको माने हैं, एक्स को माने हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स। अब 2004 में पॉपुलेशन 25,000 था, 2004 में पॉपुलेशन 25,000 था, तो 2009 में पॉपुलेशन क्या होगा ये अपने लोग को बताना है। देखिए 2009 में पॉपुलेशन क्या होगा ये बताना है अपने लोग को। देखिए हम लोग सर्वे शुरू कर रहे हैं 1999 से, यानी कि इस समय टी तो 0 ही होगा। अब 1999 से 2004 में देखिए 1999 में इतना पॉपुलेशन था, फिर 2004 में 5,000 पॉपुलेशन बढ़ गया, यानी कि 5 ईयर 1999 से 2004 5 ईयर हुआ ना, यानी कि 5 साल बाद इतना पॉपुलेशन हो गया। अब 1999 के बाद 2009 में पॉपुलेशन क्या होगा ये अपने लोग को बताना है, यानी कि 10 ईयर्स के बाद क्या पॉपुलेशन होगा ये बताना है, यानी कि T10 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। देखिए 1999 से 2004 में इतना पॉपुलेशन हो गया, यानी कि 5 ईयर्स बाद इतना पॉपुलेशन हो गया। अब फिर 10 ईयर्स बाद क्या पॉपुलेशन होगा ये अपने लोग को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो देखिए t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 20,000 पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 20,000, देखिए log x की जगह क्या पुट करेंगे 20,000 टू 20,000 इक्वल टू t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खंड बचेगा सिर्फ c, ये आ गया c का वैल्यू। अब हम लोग करते हैं क्या, अब हम लोग x का वैल्यू 25,000, t का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू log 20,000 पुट करके k का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 25,000, x इक्वल टू 25,000, t इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू log 20,000। देखिए क्या है इक्वेशन, log x की जगह क्या पुट करेंगे 25,000 इक्वल टू k इंटू टी, k इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे 5 प्लस c की जगह क्या पुट करेंगे log 20,000।
इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए log 25,000 माइनस log 20,000 इक्वल टू 5k। देखिए log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो log 25,000 अपॉन 20,000, ठीक है। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा 5k। देखिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 50। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू क्या हो गया 1/5 log 5/4। ये k का वैल्यू आ गया, यहाँ पे c का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग k का वैल्यू, c का वैल्यू और t का वैल्यू 10 पुट करके x का वैल्यू यानी पॉपुलेशन क्या होगा 10 ईयर्स बाद ये निकाल लेते हैं। तो लिखिए नाउ when c इक्वल टू log 20,000 k इक्वल टू 1/5 log 5/4 एंड t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू है 10, तो t इक्वल टू 10। अब देखिए पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, कहाँ गया इक्वेशन, हाँ इक्वेशन है log x इक्वल टू kt प्लस c, log x इक्वल टू kt प्लस c। अब देखिए log x की जगह क्या पुट कर लेंगे, x की जगह पुट कर लेंगे, सॉरी x का तो वैल्यू निकालना ही है ना, 10 ईयर्स बाद क्या पॉपुलेशन होगा यही ना निकालना है, और पॉपुलेशन हम लोग x को माने हैं तो x का तो वैल्यू निकालना ही है। तो log x इक्वल टू k की जगह क्या पुट करेंगे 1/5 log 5/4 प्लस नहीं इंटू t की जगह क्या पुट करेंगे 10, क्योंकि 10 ईयर्स बाद क्या होगा पॉपुलेशन ये बताना है, प्लस c की जगह पुट करेंगे log 20,000, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये है log x इक्वल टू, ये पूरा जो है ये k का वैल्यू है, t का वैल्यू है 10, तो t का वैल्यू हम लोग पहले भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पहले भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1/5 इंटू log 5/4 प्लस log 20,000, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 2 जा 10। अब देखिए ये हो गया log x इक्वल टू 2 इंटू log 5/4। देखिए ये है 2 इंटू log 5/4, तो यहाँ पे जो 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा ना, जैसे कि लिखा रहता है m log n, तो ये जो m log n अगर लिखा हुआ है तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाएगा, ये होता है log n टू दी पावर m, ऐसे हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे इस 2 को इसके पावर में हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 2 इसके पावर में आ गया, प्लस log 20,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए log x इक्वल टू, देखिए log a प्लस log b, log a इंटू b होता है, तो log a के जगह 5/4 का होल स्क्वायर इंटू b के जगह 20,000, ठीक है। अब देखिए log से log कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया 5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 5/4 इंटू 5/4 इंटू 20,000। इसको अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 5,000। फिर अगर 4 से कैंसिल कीजिएगा, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0। अब यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 1250। इस तीनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 31,250, यानी कि 2009 में विलेज का पॉपुलेशन कितना हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए 31,250। तो लिखिए देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2009 इक्वल टू 31,250, ठीक है, ये आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपन वाई इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन अपने लोग को बताना है। देखिए हम लोग करते हैं क्या, y को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा सिर्फ y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस एक्स डी वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस एक्स डी वाई हो जाएगा, तो प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा वाई डी एक्स। अब करते हैं क्या, देखिए y मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन वाई इक्वल टू x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dx अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं,
तो डी वाई अपॉन वाई इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग लॉग सी मान लेते हैं। तो देखिए लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग सी इंटू एक्स ये हो जाएगा, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया तो ये आ गया वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स। और यही अपने लोग का देखिए किस ऑप्शन में है, वाई इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन इज। देखिए अगर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई रेज टू दी पावर पी इंटू डी एक्स, ऐसे करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फिर हम लोग करते हैं क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी, ऐसे करके निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन के फॉर्म में लिखा रहा है, देखिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई रेज टू दी पावर पी वन। अब जैसे देखिए यहाँ पे पी डी एक्स के है ना, तो यहाँ पे पी वन डी वाई हो जाएगा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में हो ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, y इंटू ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स किए है ना, तो यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ई रेज टू दी पावर पी वन डी वाई इक्वल टू, अब देखिए q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q की जगह क्या है q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, ई रेज टू दी पावर p1 dy प्लस सी। अब किस ऑप्शन में ये चेक कीजिए, देखिए ये दोनों तो dx वाला है, ये दोनों तो पहले कट जाएगा। अब dy वाला में ये दोनों में से कौन सा सही होगा, तो देखिए x इंटू ई रेज टू दी पावर p1 dy और यहाँ पे y इंटू, तो x वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, और मिला लीजिएगा, ये सारा सही होगा, लेकिन एलिमिनेट करके भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ई रेज टू द पावर एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए ई रेज टू द पावर एक्स डी वाई, इस पूरे को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ से अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो माइनस वाई इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो माइनस वाई इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब देखिए ई रेज टू दी पावर एक्स से ई रेज टू दी पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू यहाँ बचा माइनस 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स। अब देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे अगर p का बात किया जाए तो y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो p इक्वल टू 1 है। q का अगर बात किया जाए तो q है माइनस 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर p dx, तो p की जगह क्या है 1, तो 1 इंटू dx ही रहेगा। अब देखिए ई रेज टू दी पावर dx का इंटीग्रेशन x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे, सॉरी y की जगह तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रखेंगे ई रेज टू दी पावर x ई रेज टू दी पावर एक्स इक्वल टू q की जगह क्या रखेंगे, q की जगह रखेंगे माइनस 2x अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रखेंगे ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। ई रेज टू दी पावर एक्स से ई रेज टू दी पावर एक्स कैंसिल, तो ये हो गया y इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इक्वल टू माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए y इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ये किस ऑप्शन में है चेक कीजिए, देखिए किस ऑप्शन में है, y इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स y इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट आंसर। क्लियर।